कभी सोचा है कुछ लोग हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी क्यों परेशान रहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास न महल है न पैसा फिर भी हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। एक तरफ एक राजा है जिसके पास हर सुख सुविधा है, सोने के महल, सेवक, दौलत, ताकत, फिर भी उसकी आंखों में चैन नहीं, उसके दिल में सुकून नहीं। और दूसरी तरफ एक गरीब किसान जिसके पास ना ढंग का घर है, ना बढ़िया कपड़े, ना ज्यादा खाना, फिर भी सुबह होते ही वह मुस्कुराता है, आसमान की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद करता है और कहता है, हे प्रभु, आज का दिन भी मुझे मिला, यही सबसे बड़ा वरदान है। क्या फर्क है इन दोनों में? क्यों राजा के पास सब कुछ होते हुए भी वह बेचैन है, और क्यों यह किसान अपने पास कुछ न होते हुए भी हर हाल में खुश है? आज की ये कहानी आपको यही सिखाएगी कि खुशी हमारी हालतों से नहीं, हमारे रवैये से तय होती है। कहानी सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि सच्ची अमीरी क्या होती है, और क्यों कभी कभी सबसे गरीब इंसान ही दुनिया का सबसे अमीर दिल रखता है। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ दिल को छुएगी बल्कि शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया भी हमेशा के लिए बदल देगी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू किसान। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत, 2 बैल, एक मिट्टी का घर और पत्नी। फिर भी रामू हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराता था, भगवान को धन्यवाद करता और कहता, हे प्रभु, आज का दिन भी मुझे मिला, बस यही सबसे बड़ा वरदान है। उसी राज्य में एक राजा था, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, लेकिन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। दिन रात उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं थीं। कभी युद्ध का डर, कभी धन की चिंता, कभी भविष्य का भय। एक दिन राजा ने देखा कि वही गरीब किसान सुबह गा रहा है, बच्चों के साथ हंस रहा है। राजा को हैरानी हुई, मैं जिसके पास सब कुछ है वह बेचैन हूं, और यह जिसके पास कुछ नहीं वो इतना खुश कैसे है? राजा ने मंत्री से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह किसान हमेशा इतना प्रसन्न क्यों रहता है। मंत्री बोला, महाराज, इस रहस्य को जानने के लिए हमें उसे परखना होगा। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। उन्होंने किसान के खेत के रास्ते में एक सोने की थैली रख दी। उसमें 100 सोने के सिक्के थे। किसान ने रास्ते में वो थैली देखी, उठाई और बोला, हे भगवान, यह तो आपकी कृपा है, अब मैं कुछ कर्ज चुका दूंगा, लेकिन जो मिला है वह भी तुम्हारा है। उसने सोने में से 10 सिक्के मंदिर में दान कर दिए, कुछ जरूरतमंदों को दे दिए और शेष रखकर फिर खेत में काम करने चला गया। शाम को वह पहले की तरह ही गा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा को फिर हैरानी हुई। उसने सोचा, मैं अगर इतना सोना पालूं तो चैन से नहीं सो पाता, पर यह गरीब व्यक्ति उतना ही शांत है। राजा ने अब किसान के खेत से पानी की नहर बंद कर दी, जिससे उसकी फसल सूखने लगी। किसान इस हालत में भी मुस्कुरा रहा था और प्रार्थना की, प्रभु, इस घड़ी में तू मुझे हिम्मत दे, मुझे रास्ता दिखा। शायद तू मुझे सिखाना चाहता है कि मेहनत का महत्व क्या है। वह रोज दूसरे गांव जाकर मेहनत करता, अपने खेत के लिए पानी लाता, और धीरे धीरे उसकी फसल फिर हरी हो गई। राजा ने अब और कठिन परीक्षा ली। उसने रात के समय किसान के घर में सैनिक भेजे, जिन्होंने जानबूझकर उसकी झोपड़ी गिरा दी। सुबह जब रामू ने टूटी झोपड़ी देखी तो उसका परिवार चिंतित था, लेकिन वह शांत रहा। उसने बस इतना कहा, शायद भगवान चाहते हैं कि मैं अपने घर को फिर से मजबूत बनाऊं। जो गिरा है वो मिट्टी थी, जो बचा है वो हमारा हौसला है। वह अपने बच्चों के साथ हंसते हुए झोपड़ी फिर से बनाने लगा। उसकी मुस्कान वैसी ही थी, सच्ची और स्थायी। राजा महल की छत से यह सब देख रहा था। उसके दिल में हलचल होने लगी। अब राजा ने आखिरी परख रखी। उसने किसान को बुलवाया और कहा, रामू, अगर मैं तुझे 1 साल के लिए अपने महल में रख दूं, सुख सुविधाओं के बीच, क्या तू वैसा ही खुश रहेगा? रामू ने हंसते हुए कहा, महाराज, खुशी जगह से नहीं आती, मन से आती है। अगर आपका आदेश है तो मैं जरूर आऊंगा। राजा ने उसे महल में रखा।
उसे रेशमी कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और सोने का बिस्तर दिया गया। पहले दिन किसान ने भगवान को धन्यवाद किया, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन उसने देखा कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उसे यह सब भारी लगने लगा। सातवें दिन रामू ने राजा से कहा, महाराज, मुझे मेरे खेत, मेरे बैल और मेरे खुले आसमान के नीचे की हवा चाहिए। वहां मैं गरीब हूं पर सच्चा हूं। यहां अमीरी है पर मन भारी है। राजा उसकी बात सुनकर मौन हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया, रामू वास्तव में सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास संतोष है। यह पता चला कि संतोष पैसे और दौलत में नहीं है। संतोष तो इसमें है कि जो है उसमें खुश रहना चाहिए। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन में पहली बार गहरी नींद ली। वह अब हर सुबह सूरज को देखकर कहता, हे ईश्वर, आज का दिन मिला, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, अब से कोई कर नहीं बढ़ेगा। हर किसान, हर मजदूर का सम्मान होगा, क्योंकि असली शांति उनके दिलों में बसती है। रामू किसान फिर अपने खेत लौट आया, लेकिन अब पूरा राज्य उसके गीत गाता था। खुशी हालातों से नहीं, रवैये से आती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है, वह कभी गरीब नहीं होता। असली अमीरी मन की शांति है, न कि सोने की थैली। और जो व्यक्ति मुस्कुराना नहीं भूलता, वह कभी हार नहीं सकता। जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर यहां कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें।